हाय एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू विद कविता मैम पे। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पे लेटेस्ट अपडेट डालती रहती हूँ जॉब से रिगार्डिंग। तो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हुई लेटेस्ट जो अभी वैकेंसी निकली हुई है और इसकी जो अगर अप्लाई करने की जो अगर डेट की बात करें तो आज ही की है। मतलब 27 तारीख से स्टार्टिंग है इसकी। तो बात करते हैं कि ये वैकेंसी निकली कहाँ से है। तो ये वैकेंसी आपकी निकली है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से है। ये अगर रीजन की बात करते हैं तो ये साउदर्न रीजन में आपकी वैकेंसी निकली हुई है। कहाँ पर? चेन्नई में। ठीक है। तो ये इंजीनियर्स की वैकेंसी है। तो अब पहले बात करते हैं कहाँ कहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं कि ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी, लक्षद्वीप आइलैंड वगैरह, ये यहाँ पर जो है वैकेंसी आपकी निकली हुई है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि पोस्ट कोड की बात करते हैं। जैसे ये है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई फायर सर्विस में। और इसमें जैसे जनरल की हैं आपकी 40 हैं। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की हैं 6 हैं, ओबीसी की 8 हैं। तो टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी कितनी है यहाँ पे? 23 दी 73 यानी 73 दी हुई है। ठीक है। और दूसरे पे है जूनियर असिस्टेंट ऑफिसर की है। इसमें अगर वैकेंसी की टोटल वैकेंसी की बात करते हैं, दो है ओबीसी, एक ओबीसी की और एक आपकी जनरल की है। और ये आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं तो आप पढ़ लीजिए इसको। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है कि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है, तो मैं आपको मेन मेन जो चीज़ें हैं वो बता देती हूँ। और इसमें अगर इसकी पोस्ट कोड की बात करते हैं, यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट की है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना, उनकी है। और जनरल की बात करते हैं तो ये 13 है। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये आपकी 23 है, सॉरी 25 है। और ईडब्ल्यूएस की 2 है, ओबीसी की 4 है, एससी की 4 है, एसटी की 2 है। और इसमें अगर जैसे ये आप नोट्स पढ़ लेना, इसमें मतलब क्या क्या दिया हुआ है, तो ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपकी पूरी पीडीएफ। और ये आपकी फोर्थ वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट की है, अकाउंटेंट की। और पे स्केल इसका काफी अच्छा खासा पे स्केल है। आप देख सकते हैं इसका पे स्केल सब में इक्वल ही है। तो इसमें टोटल वैकेंसी है आपकी 19। ठीक है। तो ये जिसको नहीं पता ना, यू आर, ई डब्ल्यू एस, ओ बी सी, एस सी एस टी, ये इसका मतलब मीनिंग क्या है, तो ये पूरी डिटेल है ना इसकी, ये यहाँ पर दी हुई है। ये आप देख सकते हैं ना, ये यहाँ पे इसका पूरा फुल फॉर्म दी है। जिसको नहीं पता वो यहाँ जाके इजिली आप देख सकते हैं। ये देखो, यू आर अनरिजर्व कैटेगरी होती है। ठीक है। तो ई डब्ल्यू एस है, इकोनॉमिकली होता है जो भी। ठीक है। तो यहाँ आप इजिली आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जैसे जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। ये पूरा इसमें दिया हुआ है कि आपकी ऑफिस है, जैसे जूनियर असिस्टेंट ऑफिस है। तो इसमें आपको क्या क्या मतलब क्या क्या चाहिए होती है। ठीक है। डिसेबिलिटीज वगैरह है, ये पूरा आप डिटेल पढ़ लेना, उसके अंदर पूरा दिया हुआ है। ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर देखते हैं, यहाँ अगर लास्ट डेट की बात करते हैं तो आपकी लास्ट डेट क्या रहेगी। ये अगर आप जैसे फॉर्म फिल की ओपनिंग डेट की बात करते हैं ऑनलाइन की, तो ये आपका देखो ओपनिंग डेट दी हुई है 27 तारीख, यानी आज से ही आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। और 26 जनवरी तक आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपकी एज क्राइटेरिया की बात करते हैं आपका यहाँ पे। तो एज क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है आपका? आपका ये 18 18 से 3 साल, मतलब 30 ईयर तक का मतलब कैंडिडेट होना चाहिए। आपकी ये टाइम पीरियड दिया हुआ है 20/12/2023 तक। और 3 साल का इसमें क्या दे रखा है, मतलब नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपका मतलब 3 साल का, ओबीसी को तो 3 साल का वो मिला हुआ है जो एज रिलैक्सेशन होता है ना। SC ST की बात करते हैं तो ये 5 साल का इनको एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ठीक है। और अगर इसमें बात करें, ये देखो अथॉरिटी, ये आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से निकला हुआ है। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेशन 10 ईयर फॉर कैंडिडेट हु आर इन द रेगुलर सर्विस ऑफ एयरपोर्ट। अगर मतलब जो बंदा कंटिन्यू काम कर रहा है तो उसे क्या है, यानी काम कर रहा है तो उसको क्या होगा, 10 साल का जो है उसको एज रिलैक्सेशन जो है उनको मिल जाएगा जो रेगुलर सर्विस में है। ठीक है। और ये आपकी पूरी इसमें ये पढ़ लेना, ये जितनी भी आपको दी हुई है इसके अंदर। और अब आती है आपकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन जूनियर असिस्टेंट है, सबकी क्वालिफिकेशन अलग अलग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस में आपकी 10th होनी चाहिए प्लस 3 ईयर अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। ऑटोमोबाइल में है, मैकेनिकल में जो फायर वगैरह है तो उसमें आपका
ये 10th के बाद जो डिप्लोमा होता है ना, जैसे ये पॉलिटेक्निक वगैरह होते हैं करते हैं, तो वो इसमें चलता है। 12th पास रेगुलर स्टडी के साथ 12th पास होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फिर यहाँ पे आता है वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस इशूड एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर द लेस्ट डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कम से कम 1 साल पहले का जो आपके पास जरूर होना चाहिए, जब तक आपकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो मतलब की होगी। ठीक है। तो ये सारी आपकी ड्राइविंग लाइसेंस में किसी से उसमें चाहिए, ये तो पूरा देख लेना इसमें। ठीक है। अब आता है फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, तो आपकी जो आईज वगैरह जो आई साइट होती है ना, यानी जो विजन होता है आपका, वो 6x6 होना चाहिए आई साइट। ठीक है, विदाउट ग्लासेस के, जिसको नॉर्मल आइज बोलते हैं ना, नॉर्मल आई साइट बोलते हैं, तो विदाउट ग्लासेस के 6x6 होना चाहिए। ठीक है। नियर विजन की बात करते हैं तो N5 विद इच आई विदाउट ग्लासेस। ठीक है। विजुअल इवेल्युएशन इज फॉर इच आई इंडिविजुअली। कलर विजन की बात करते हैं, ये पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ है, मैन के लिए क्या रहेगा, वुमेन्स के लिए क्या रहेगा। तो ये पूरी की पूरी आपकी इसमें मतलब सब कुछ एलिजिबिलिटी दी हुई है, क्या क्या चाहिए आपको। ठीक है। तो ये जूनियर असिस्टेंट में ऑफिस के लिए अगर चाहिए तो इसको ग्रेजुएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसमें सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो डिप्लोमा आपका जो पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा होता है ना, वो इसके अंदर आपने किया होना चाहिए पॉलिटेक्निक का। और पोस्ट को क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 2 ईयर एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट है, इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए बीकॉम के साथ। जिसने जिसने बीकॉम की हुई है ना, तो इसमें एलिजिबल है। ठीक है। 2 ईयर इसमें एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। ऐसे ही इसमें असिस्टेंट फायर सर्विस की है। ये हाँ, इसमें देखो ये बोल रहा है कि एग्जाम जो होगा ना, सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा आपका। ठीक है। ड्यूरेशन कितना है एग्जाम का? रिटर्न एग्जाम होगा आपका, और ये आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी ओएमआर पे नहीं होगा। और 2 ईयर इसमें क्या है आपका, 2 घंटे का इसका टाइमिंग दिया हुआ है। और मिनिमम पास मार्क्स इन्होंने कहा है कि 50 आउट ऑफ 100 फॉर यूआर, यानी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए तो कम से कम 50% तो होना ही चाहिए इसमें 100 में से। और 40 आउट ऑफ 100 में से एसटी जो एससी वगैरह होते हैं ना, जो बैकवर्ड क्लासेस वगैरह होती हैं, उनके लिए जो है ये एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 40 होने चाहिए आउट ऑफ 100। ठीक है। सिलेबस की बात करते हैं, 50% क्वेश्चन जो है बेसिक मैथमेटिक्स यानी मैथ्स के होने चाहिए, बेसिक साइंस होनी चाहिए, एलिमेंट्री इंग्लिश ग्रामर 10th स्टैंडर्ड तक की जो है आपके पास है, ये क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है। बी की बात करते हैं तो 50% क्वेश्चन क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज के, जनरल इंटेलिजेंस, यानी पहले तो पार्ट ए में तो ये आएंगे आपके या मतलब ये सब्जेक्ट आएंगे, और पार्ट बी की बात करते हैं तो ये वाले सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है। इन इसमें भी आपका ये 12th स्टैंडर्ड तक आएगा, ये जो आपका 20 है ना, इसमें दिया हुआ है। ठीक है। तो ये आपका ये सीबीटी बेस हो, इसने मतलब इसने बताया है कि अगर आपका एग्जाम जैसे पास कर लेते हैं तो कैसे कैसे आपकी जो है आपका शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे वो कैसे उसमें मतलब उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जाना, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट वगैरह जो होता है, वो सारी चीजें इसमें दी हुई है। जो भी आपका देखो, ये जो आपका ऊपर मांगा था ना इन्होंने, इन्होंने ये ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सारी चीजें, ये पूरा टेस्ट लेंगे आपका। ठीक है, लेकिन रिटर्न एग्जाम के बाद। फिर आपका फिजिकल है, पीईटी है ये आपका। ठीक है। ये आपका मतलब 100 मीटर रनिंग होनी चाहिए, रॉक क्लाइंबिंग, पोल क्लाइंबिंग वगैरह। अब एयरपोर्ट पे आप जा रहे हैं तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है। ये आपका ईच अगर उसकी इस तीनों सीरीज की बात करें तो 20 मार्क्स का ये एग्जाम रहेगा आपका। ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा टेबल दिया हुआ है इसमें, मतलब मार्क कितने मार्क्स का कैसे कैसे रहेगा, क्या क्या आपको करनी है, जो जितनी भी आपको ये दिया हुआ है ना, ये वाला ये रोप क्लाइंबिंग है, रनिंग वगैरह, इनका ये देखो ये पूरा दिया हुआ है, तो कैसे कैसे आपको करनी है। ठीक है। तो ये आपका पूरा का ये आप पढ़ लेना, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे है ना, इसको डाल दूंगी, और इसमें ना आपको वो लिंक दे दूंगी साथ में। ठीक है। तो आप मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल को ना ज्वाइन कर ले, जिससे कि क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट आपको वहां पर इजिली प्रोवाइड कर दे जाते हैं। ठीक है। तो ये सारा पूरा फुल डिटेल दिया हुआ है। अगर मैं इसमें मतलब वीडियो में करवाती हूँ ना, तो काफी लंबी वीडियो बन जाती है। देखो पूरी इंस्ट्रक्शन इसमें काफी कुछ दिया हुआ है। ठीक है। तो आप पढ़ लीजिए, जो मेन मेन था मैंने आपको बता दिया इसमें क्या क्या चीज चाहिए। और आपकी फॉर्म फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है, वो आज से ही आपकी स्टार्ट हो गई है। ठीक है। ये 27/12/2023। और अगर बात करें तो 26 तारीख को आप 12 बजे तक जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं।
ठीक है। थैंक यू गाइस, आप इसको ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट और जॉब से रिगार्डिंग आपको अपडेट इस चैनल पे है ना टाइम टू टाइम मिलती रहती है। ठीक है। तो एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो ये 1000 एप्लीकेशन फीस है आपकी। ठीक है। ये जीएसटी वगैरह इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो आप इसको ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। और अपने दोस्तों में भी आप इसको जो है शेयर करो, और यार लाइक तो कर दिया करो इसको।